हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की सामर्थी हजूरी में। आज का पवित्र वचन मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से लिया गया है, जो कि परमेश्वर के प्रिय दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आइए हम आज के उस पवित्र वचन को पढ़ते हुए आगे चलते हैं और अपनी ज़िंदगी में गवाहियों को रिसीव करते हैं। हालेलुया। यहोवा के भय मानने का फल। नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्रियो, नम्रता और यहोवा का भय मानने से 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगी। पहला, धन आपके जीवन में आएगा, वह धन जो प्रभु की ओर से होगा। दूसरा, महिमा, वह इज्जत, वह आदर जो परमेश्वर देता है, और जब वह देता है तो उसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तीसरा, परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा जो उसकी ओर से होगा, और जब परमेश्वर की ओर से जीवन मिलता है तो उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेकर आ रहा था तो वह परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा था, जबकि वह बहुत बड़ा राजा था। उसकी पत्नी ने उसे एक बात कही कि तू क्या लड़कियों की तरह संदूक के सामने नाच रहा था? जब तू नाच रहा था तब तेरा तन दिख रहा था और तू एक निकम्मा मनुष्य जान पड़ रहा था। दाऊद ने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे तेरे पिता का घराना दिया, मुझे ऊंचा और आशीषित किया है, तो मैं उसके सामने और नीचा बनूंगा ताकि मेरा परमेश्वर मुझे और ऊंचा करे। लिखा है, परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को महिमा दी तो दाऊद यह नहीं जानता था कि वह एक दिन राजा बनेगा। जब वह भेड़ों और बकरियों को चराता था तो वह यह नहीं जानता था कि एक दिन भविष्यद्वक्ता शमूएल आएगा और वह उसे बताएगा कि तू आने वाले दिनों का राजा है। जब दाऊद को पता चला कि हाँ, मैं आने वाले समय का राजा हूँ, मेरे प्रियो, मेरे आत्मिक पिता ने मुझे एक बात समझाई थी कि लोग तेरी महिमा को देखेंगे पर वह तेरी कहानी को कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए उनको अपनी कहानी ज़रूर बताना कि वे जान सके जो महिमा तेरे जीवन में है उसका कारण क्या है। जब मैं पहली बार परमेश्वर के दास से मिला था तब मैंने सीधे जाकर उनके पाँवों में गिरकर उनके चप्पलों को चूमा और तब पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। अगर आप समझ जाएं तो उसे मानते नहीं, क्योंकि उनकी मैं में उनका घमंड हमेशा आगे रहता है। लोग हमारी महिमा को देखते हैं लेकिन हमारी कहानी को कभी नहीं देखते हैं। हमारी कहानी, जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बना देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, तब वह आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, और जब वह आपको बढ़ाएगा तो कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा। जैसा एक समय था जब एस्तेर को, सुलेमान को, दाऊद को संदेश आया था कि परमेश्वर ने उनको राजा और रानी होने के लिए चुना है, ऐसे ही आपका भी समय आने वाला है। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाकर रखेंगे और रोज़ प्रार्थना करने वाले, उसके वचनों पर रोज़ मनन करने वाले हैं, तो आप ऊंचे किए जाओगे। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम सामर्थी प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं राजा दाऊद के समान नम्र और आपका भय मान सकूँ, ताकि आपके भय मानने का फल मैं पा सकूँ और आपके पवित्र नाम को महिमा दूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।